Now we will move to our next topic, that is concept of computer memory, which is again a very well known topic to you all. We have discussed या फिर we have studied it in our previous classes. This is just the revision here. So this is the introduction. As you know, what is memory? Memory is just like a human brain. एक इंसानी दिमाग के जैसी है कंप्यूटर की memory. It is used to store data and instructions. इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? ताकि हम data और instructions को store कर सकें. Computer memory is the storage space in computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की एक भंडारण क्षमता है या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं जिसकी प्रोसेसिंग होनी होती है, और जो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है उनको भी हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में. Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily like RAM, random access memory, or permanently like ROM, read only memory. तो कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को या तो टेम्परली जैसे कि रैम में स्टोर करते हैं या फिर परमानेंटली जैसे कि रोम में स्टोर करते हैं हम डेटा, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अगर हमने कोई डेटा को टेम्परली स्टोर करना है तो उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करते हैं, या फिर अगर हमने कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर करना है कंप्यूटर सिस्टम पे तो वो कहाँ पे जाके आपका स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी में. Memory devices utilized integrated circuits and are used by operating systems, softwares and hardwares. तो मेमोरी डिवाइसेस जो भी आपके होते हैं, जितने भी आपके मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, उनमें किसका इस्तेमाल किया गया होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का. और ये जो मेमोरी है आपकी, उसको कौन कौन इस्तेमाल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स. ये सब जो डिवाइसेस हैं या फिर जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब आपकी मेमोरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं. एज यू नो, कंप्यूटर मेमोरी हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी मेमोरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, and second is secondary memory. So here is a flow chart of the memory. First, memory is divided into two parts, which is first is primary memory and then second is secondary memory. Again, primary memory is divided into two parts. One is ROM, second is RAM. ROM is again divided into three parts: PROM, EPROM and EEPROM. And RAM is also divided into two parts, which is SRAM and DRAM. Next is secondary devices, which is of different types: HDD, FDD, DVD and pen drives. We will discuss these types uh, in detail further. So first we will take the primary memory, which is called main memory. As you know, the primary memory or main memory in a computer is called internal memory. तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में, उसको हम और क्या बोल सकते हैं? इंटरनल मेमोरी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैम. इसी इंटरनल मेमोरी को हम और क्या कह सकते हैं? रैम. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम software applications and other information for central processing unit to have fast and direct access when needed to perform tasks. यही वो हिस्सा है, ठीक है, जो ये इंटरनल मेमोरी है, यही वो कंप्यूटर का हिस्सा है जो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और
सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो इंफॉर्मेशन जो कि सीपीयू द्वारा रिक्वायर्ड होती है जब सीपीयू ने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. तो प्राइमरी मेमोरी वही वाला डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं जिस पे कंप्यूटर प्रेजेंटली काम कर रहा होता है। It has a limited capacity and data is lost when power is switched off. इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो कुछ लिमिट की ही होती है, ठीक है। इसमें आप लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हो, और अगर आपकी पावर स्विच ऑफ हो जाती है, आपकी लाइट चली जाती है, बिजली कट लग जाता है, तो आपका जो डेटा है वो आपका पूरा लॉस्ट हो जाता है, आप उस डेटा को खो देते हो। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स, ये जो मेमोरीज है आपके रजिस्टर्स के जैसी फास्ट नहीं होती है। The data and instructions required to be processed resides in the main memory. अब प्रोसेसिंग के लिए जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हमें ज़रूरी है वो सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी इज कैटेगराइज्ड या फिर सब कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रैम एंड रोम। मीन्स जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो भागों में बांटी गई है, जिसको कि क्या बोलते हैं, पहला रैम है और दूसरा रोम। तो ये पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरीके की आपकी ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन्स सीपीयू में जो भी आपकी रैम लगी होगी वो आपको इस तरीके की दिखाई देती है। Now we will discuss some characteristics of main memory. Main memory means primary memory. तो first is these are semiconductor memories. Means ये जो memories हैं वो semiconductor से बनी होती है। It is known as the main memory. This is also known as main memory. Usually volatile memory. Volatile means कि ये temporary memory होती है. Volatile means temporary. डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही अगर आपकी पावर चल जाती है तो डेटा आपका, आप खो देते हो उस डेटा को। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जिस मेमोरी में आप काम कर रहे हो, मीन जहाँ पे आपने डेटा स्टोर किया है, जो आपने प्रेजेंटली जिस पे काम करना है, उसको आप मेन मेमोरी कहते हैं। इट इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी एंड अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। तो अगर आपने कंप्यूटर्स पे काम करना है तो आपको प्राइमरी मेमोरी ज़रूरी है, बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर काम नहीं करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रैंडम एक्सेस मेमोरी इन डिटेल। The primary storage is referred to as a random access memory due to the random selection of memory locations. जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है इस मेमोरी में वो रैंडमली अपनी लोकेशन को चूज करता है, ठीक है। मींस सीक्वेंशली नहीं है कि पहला आपका डेटा यहाँ स्टोर होगा फिर आपका डेटा यहाँ स्टोर होगा। आपका जो डेटा है वो अपनी लोकेशन खुद फाइंड आउट करता है और वो अपने लिए जगह ढूंढ लेता है स्टोर होने के लिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन द मेमोरी। तो आप जो भी डेटा आप इस मेमोरी में स्टोर करते हैं उसमें आप दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, रीड एंड राइट। रीड का मतलब होता है दैट यू कैन ओनली रीड दैट डेटा, यू कैन नॉट एडिट दैट डेटा। और राइट का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू चेंज और इफ़ यू वांट टू मैनिपुलेट दैट डेटा यू कैन एडिट दैट डेटा, ठीक है। तो ये दोनों एक्शंस परफॉर्म होते हैं इस मेमोरी में। इफ पावर फेलियर हैपन्स इन सिस्टम्स ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस देन यू विल लूज योर डेटा परमानेंटली। तो जैसा पहले बताया है कि जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर आपकी पावर फेलियर होती है तो आपका जो भी डेटा होता है आप उसको पूरे तरीके से हमेशा के लिए खो देते हो फिर। सो रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब टेम्परेरी मेमोरी। ओके,
Then again, we can categorize RAM into the following types. So first is SRAM, means static random access memory, that retains data bits in its memory as long as power is being supplied. तो डेटा को ये तब तक स्टोर करके रखता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जब तक कि आप उसको पावर सप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आपकी पावर सप्लाई कट होती है वैसे ही आपकी ये मेमोरी का जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डी रैम, मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विच स्टोर बिट्स। बिट्स क्या है यहाँ पे? आपका डेटा। ठीक है। बिट इज द यूनिट फॉर योर लोएस्ट यूनिट ऑफ योर मेमोरी। ठीक है। बिट्स इन सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड अ ट्रांजिस्टर्स। तो आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपके बिट्स को स्टोर करती है उन सेल्स में जहाँ पे आपके जो सेल्स आपके किससे बने होते हैं? कैपेसिटर्स से और ट्रांजिस्टर्स से। नेक्स्ट इज डी रैम, मीन्स स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट रैम्बर्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका भी आपका डेटा स्टोरेज का काम है और ये सिर्फ इतना ही आपका डेटा स्टोर कर सकता है एज लॉन्ग एज यू सप्लाई द पावर्स। ठीक है। जब आपका पावर सप्लाई कट हो जाएगा तो आपका जितना भी डेटा रैम में होगा वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रोम। रोम इज परमानेंट मेमोरी लोकेशन दैट ऑफर्स ह्यूज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सेव डेटा। तो रोम में जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है पर्टिकुलर लोकेशंस पे। और इसमें जो रोम में जो एक मानक होता है, अलग अलग तरीके के मानक होते हैं डेटा को सेव करने के लिए। बट इट वर्क्स विद रीड ओनली ऑपरेशन। इसमें सिर्फ आपका रीड ओनली ऑपरेशन होता है। यू कैन नॉट एडिट द data which has been stored in the ROM. It is only it performs only read only operation. You can read that data, right? No data loss happen whenever power failure occurs during the ROM memory work in computers. तो जब भी आप रोम में जो भी आपका डेटा स्टोर्ड है, बेशक आपका पावर फेलियर हो जाता है किसी कारण से, पर आपका जो डेटा कंप्यूटर्स में है वो उसी में स्टोर रहता है, वो आपका डिलीट नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है आपकी। रोम इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी। योर डेटा विल बी स्टोर्ड फॉर एवर इन दिस। Here are some characteristics you can say of memory. First point is stores crucial information essential to operate the system like the program essentials to boot the कंप्यूटर। तो रीड ओनली मेमोरी में आपकी वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि आपके सिस्टम के काम करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि जो जिन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। इट इज़ नॉट वोलेटाइल, दैट इज इट इज़ नॉन वोलेटाइल, राइट? मीन्स दिस इज परमानेंट मेमोरी, इट इज़ नॉट टेम्पररी मेमोरी। इट ऑलवेज रिटेन इट्स डेटा। इसमें जो भी डेटा प्रेजेंट है वो हमेशा इसी में ही रहता है। नेक्स्ट, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड्स नो चेंजेस। ये आपके एम्बेडेड सिस्टम में काम करे किया यूज़ की जाती है या फिर उन प्रोग्रामिंग उस प्रोग्रामिंग में जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स जहाँ उस जगह पे इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो एज इट इज़ आप उसको रखना चाहते हैं, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट, यूज़ इन कैलकुलेटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। आप रोम का इस्तेमाल आप कहाँ पे देख सकते हो? कैलकुलेटर्स में या फिर जो आपके कंप्यूटर्स के साथ में और दूसरे डिवाइसेस जुड़े होते हैं जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना चाहते आप, उन डिवाइसेस में आप रोम का इस्तेमाल देखते हैं। तो the ROM memory, that read only memory, is also categorized into various types. These are, first is PROM, means
Programmable read-only memory. Which type of memory is this? It maintains large storage media but cannot offer the erase feature in ROM. जब आपने बहुत मात्रा में या बड़ी मात्रा में अगर आप कोई मीडिया स्टोरेज मीडिया को मेंटेन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का इस्तेमाल करते हो। पर इसमें भी आपका क्या है, अगर आपने कोई फीचर्स इरेज करने हैं तो आप वो नहीं कर पाते हो पी रोम में। दिस टाइप ऑफ रोम मेंटेन्स पी रोम चिप्स टू राइट डेटा वंस एंड रीड मैनी। इस टाइप की जो रोम है आपकी, इसमें जो आपकी चिप्स यूज़ होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें आप सिर्फ एक बार डेटा को राइट कर सकते हो और आप सेवरल टाइम्स उनको रीड कर सकते हो। मीन्स आप सिर्फ एक ही बार उसमें एडिटिंग कर सकते हो, बार बार नहीं। और पर आप रीड उन प्रोग्राम्स को आप मेनी टाइम्स कर सकते हो। The programs or instructions designed in PROM cannot be erased by other programs. जो भी programs या फिर instruction जो PROM में डिज़ाइन की गई है, उनको कोई और प्रोग्राम, कोई दूसरा प्रोग्राम उनको इरेज नहीं कर सकता, उनको डिलीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये इरेजेबल है, तो आप इसको इरेज कर सकते हो। डिज़ाइंड फॉर रिकवर द प्रॉब्लम्स ऑफ पी रोम एंड रोम। अब जो रोम और पी रोम की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कौन सी मेमोरी को डिज़ाइन किया गया है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। User can delete the data of EPROM through pass on ultraviolet light and it erases chip is reprogrammed. अब यूज़र अपना डेटा EPROM के माध्यम से कैसे डिलीट कर सकता है? जो चिप होती है उसमें कौन सी लाइट पास की जाती है? अल्ट्रावायलेट लाइट। इस अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से हम अपनी जो इरेज चिप है उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मींस उसमें हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं EPROM मेमोरी में। नेक्स्ट है EEPROM। तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, similar to the EPROM but it uses electrical beam for erase the data of ROM. अब यहाँ पे ये है तो आपका EPROM के जैसे ही काम करता है, पर एक फ़र्क है इसमें। वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बीम यूज़ हो रही है रोम से डेटा को डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए, और EPROM में क्या यूज़ हो रहा है आपका? अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये एक ही डिफरेंस है। बाकी दोनों मेमोरीज में हम क्या कर सकते हैं? रोम से हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। और मेन मेमोरी के दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, रैम एंड रोम। रैम के भी हमने 3 आगे कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस की है, SRAM, DRAM, DRDRAM। एंड रोम की भी हमने कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस की है, PROM, EPROM एंड EEPROM। Hope you all have understood this topic, and if you have any confusion, if you have any doubt, then feel free to ask for your doubts.